गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज ये डेट है 22 अगस्त 2025, डे फ्राइडे। तो अभी बज गए हैं 10 बज गए हैं। तो अभी हम घर से निकले थे पुणे से 7 बजे, 7-10 मिनट कम, 7 बजे। तो हम 2 घंटे लग गए हमें यहाँ स्माइल स्टोन पहुँचने में। अभी जो देखा आपने, तो वहाँ पे हमने ब्रेकफास्ट कर लिया और अभी हम यहाँ से निकल गए हैं। तो आज हमारी डेस्टिनेशन होने वाली है दौलताबाद फोर्ट। मतलब जहाँ तो हम औरंगाबाद रहे हैं, तो जो अब संभाजी नगर हो चुका है, तो संभाजी नगर हम जा रहे हैं। तो आज का ऐसा प्लान है कि अभी हम यहाँ से निकल के सीधा पहले दौलताबाद फोर्ट करेंगे। पहले भी हम गए हैं, लेकिन उस बार दौलताबाद फोर्ट हमसे रह गया था। तो बहुत अच्छी जगहें हैं औरंगाबाद में भी, जो हम पहले कैप्चर नहीं कर पाए थे। तो आज हम जा रहे हैं वहाँ पे। तो अभी दिखा रहा है यहाँ से डिस्टेंस 144 किलोमीटर्स, लगभग 150 किलोमीटर के आसपास है। और टाइम बता रहा है 3 घंटे लगेंगे, 1 बजे तक अपन पहुंचेंगे। तो देखते हैं कैसा रहता है। तो उसके बाद हमारा वहाँ पे स्टे भी है। तो जैसे जैसे वहाँ हम एक्टिविटीज करेंगे, कहाँ कहाँ जाएंगे, आपसे शेयर करते रहेंगे। स्टे ट्यून्ड। तो अभी टाइम हो गया, 1 बज गए हैं। अभी हम पहुंच चुके हैं दौलताबाद फोर्ट या देवगिरी फोर्ट, जो देवगिरी पर्वत पे है। तो ये वो जगहें हैं जहाँ पे सोल्जर्स रहते हैं, रहते थे, पहले रहते थे। और अब यहाँ पे ये कैनन्स रखी हैं, पुरानी कैनन्स, पुरानी तोपें। ये पहला डोर है ना। और ये दूसरा डोर है। ये डोर एक नकली डोर है। मतलब यहाँ से अगर अंदर जाते सोल्जर्स, तो वहाँ पे अटैक हो जाता था उन पे। जो मेन डोर है, दूसरा डोर, उसके बाद ये है। तो ये भूल भुलैया टाइप का बनाया गया है। ये भी बहुत पुरानी तोप है कोई। ओके। और ये तोप कितनी बड़ी है, ये बहुत बड़ी तोप है। मतलब लंबी उतनी नहीं है, लेकिन मुंह बहुत बड़ा है इसका। तो अभी जो यहाँ पे जो तोपें रखी हैं यहीं पे, जैसा कि मैंने बताया, आर्मी वाले रहते हैं। 1-2 कमरे में अभी शायद यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड का कुछ सामान होगा, मैंने उनको आते जाते देखा। तो अब जो ये मेन डोर है, यहाँ से अंदर जाते हैं। तो एक्चुअली हम जहाँ जिस फोर्ट पे हैं, ये 1100 में यादव जो राजा थे उन्होंने बनाया था। उसके बाद ये कैप्चर किया खिलजी ने एक पॉइंट पे धोखे से, इसको घेर के 6 महीने तक घेर के रखा। कोई खाना वाना अंदर आने नहीं दिया, जिसकी वजह से उनको सरेंडर करना पड़ा। एंड देन ये लिया खिलजी के बाद। उसके बाद तुगलक्स ने यहाँ रूल किया है। तो खिलजी के टाइम पे यहाँ पे जो मंदिर थे वो तोड़े गए हैं। अभी मैं कुछ मंदिर के रूइंस दिखाता हूँ आपको, जो तोड़े गए थे। तो जो ये रूइंस आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, ये पहले मंदिर हुआ करता था। अभी जैसा कि मैंने बताया, खिलजी के टाइम पे ये मंदिर तोड़ दिया गया। और यहाँ पे कुछ मस्जिद भी बनाई थी उसके बाद उसने।
तो उसके बाद यादव के बाद यहाँ ज़्यादातर मुस्लिम रूलर्स का ही राज रहा है, जैसे खिलजी, फिर तुगलक, फिर बहमनी, उन सब का। तो ये ruins है मंदिर के, आगे बढ़ते हैं। ये तो अब हम पहुंच गए हैं चांद मीनार के नज़दीक। तो जब चांद मीनार की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पे भारत माता मंदिर और हाथी तालाब भी दिखाता है लेफ्ट की तरफ, तो वहाँ की तरफ चलते हैं। तो चलते चलते मैं आपको बता देता हूँ भारत माता मंदिर की कहानी। तो यहाँ पे एक मंदिर था, वो भी तोड़ा गया था और वहाँ पे मस्जिद बनाई गई थी फिर। तो उसके बाद 1947 के बाद वो डिस्प्यूटेड जगह थी, तो वहाँ पे फिर भारत माता की एक मूर्ति लगा दी गई है और उसको भारत माता मंदिर का नाम दिया गया। तो ये है उस भारत माता मंदिर की कहानी। और अभी ये कोई टैंक टाइप, यही है हाथी टैंक है ना, लोगों को पानी के लिए बनाई थी। यही हाथी टैंक है, लेकिन अभी तो ये सूखा हुआ है, इसमें कुछ भी नहीं है अभी। तो हाथी टैंक आपने देख लिया और चांद मीनार यहाँ पे है। अब हम भारत माता मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये है मंदिर के अंदर का स्ट्रक्चर। ऑल्दो मंदिर को तोड़ा गया था, लेकिन जो अंदर का काम है, जो ये सिमेट्रिकल पिलर्स हैं और जो ये सब नक्काशी है, देख के सीधे पता चल जाता है कि ये मंदिर था। तो अच्छा हुआ फिर यहाँ पे फिर मतलब न्यूट्रल एक भारत माता मंदिर की स्थापना हो गई। तो यहाँ से जब आगे बढ़ते हैं बाहर निकलने के लिए, तो ये ऐसा इतना बड़ा कंपाउंड हुआ करता था। टूटे हुए पिलर्स हैं यहाँ पे अभी। तो बढ़ते हैं अब यहाँ से आगे। तो अभी हम पहुँच गए हैं कैनन गैलरी, तोप संग्रहालय। दिख रहा है कोने में? वो महंगा गया यार। तो ये जो मीनार है, ये चांद मीनार, ये बहमनी किंग ने, अहमद शाह फर्स्ट ने बनवाया था। जब वो गुजरात जीत के आए थे, उस खुशी में उन्होंने ये बनाया था। ये यहाँ से ऐसा दिखता है। और अब हम बढ़ रहे हैं कैनन गैलरी की तरफ। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं, थक तो चुके हैं, लेकिन अभी भी हमारा किले के अंदर पूरी तरह, मतलब जो मेन किला है वहां तक नहीं पहुंचे हैं। तो ये डोर दिख रहा है, जितना कवर हो सकता है उतना करेंगे। तो यहाँ तक हम पहुंच गए हैं, बढ़ते हैं आगे। तो ये है एंट्रेंस, एंट्रेंस से हम अंदर आ गए हैं। ये दूसरा डोर है। तो ये जो हिस्सा है, ये जो ruins है, ये चीनी महल है। मेंढा कैनन, इसकी
जो मुंडी है वो भेड़ की वो बनाई थी ना, ये वही, ये ऐसी उधर भी है ना मुरुड जंजीरा में, जो पंचधातु की बनती है। पर्शियन में भी इस पे उर्दू में कुछ लिखा है। ये गर्मी में ठंडी ही रहती है। उधर से लाई थी ना उसने बनवा के, ये उसका नाम लिखा है। ये अफगान ने बनाई थी ये पंचधातु की। भूल भुलैया, यहाँ से एक्चुअल भूल भुलैया उनका स्टार्ट होता था। फिर ये अंदर चट्टान ऊपर निकलती है। दिख रही है जो काट के बीच में ये किला बनाया गया है, इसी में जहरीली मछलियां, सांप और मगरमच्छ दुश्मनों का इंतजार कर रहे होते थे। तो यही है चीनी महल के रूइंस, जो बाद में एक जेल बन गया था। मतलब मुगल कैदी या मराठा वॉर प्रिजनर्स वो यहाँ रखे जाते थे। तो ये तो अब सब रूइंस है यहाँ पे। तो जो गोलकोंडा के जो राजा थे, औरंगजेब ने जब उनको हराया था उसके बाद यहीं पे रखा था उनको, चीनी महल में, जब तक वो मर गए 1700 में। तो यहाँ से आगे वापस के लिए जाते हैं। तो यहीं पे हमारा देवनागरी फोर्ट और दौलताबाद फोर्ट का जो अंदर का है समाप्त होता है जर्नी, क्योंकि हम ऊपर तक और जा नहीं पाए, थक गए हैं, पथरीला रास्ता है। तो यहाँ से हम वापस लौट रहे हैं होटल की तरफ। तो अभी टाइम हो गया है 2:50, 10 मिनट कम 3। तो अब हम फोर्ट से निकल गए हैं, गाड़ी में बैठ गए। तो अब हम जा रहे हैं अपने होटल की तरफ। होटल हमारा यहाँ से 20 किलोमीटर दिखा रहा है, कुछ 40 मिनट। फर्न रेजिडेंसी में हमारा स्टे है आज और कल का। तो आज तो यही कर पाए हम अब तक, क्योंकि अब धूप निकल गई थी और आगे का हम कवर नहीं कर पाए, क्योंकि बारिश की वजह से हमने शूज भी नहीं पहने थे, कहीं कहीं बारिश हो रही थी। तो हम चप्पल पहन कर ही गए थे। तो उसके बाद फिर वहाँ पथरीला रास्ता है, कुछ प्रॉब्लम इतनी मुझे तो नहीं हुई, लेकिन फिर आगे जाना बहुत गर्मी हो रही थी। तो अंदर गुफा जैसी में फिर जा और वो गुफा भी अंदर है, तो थोड़ा क्लास्ट्रोफोबिक लग सकता था मेरी वाइफ को। तो हम यहाँ से फिर निकल गए। तो अभी आज का तो प्लान यही है कि अब हम होटल जाएंगे और शाम को देखेंगे अगर आसपास और कुछ कवर कर सकें, और कल भी देखेंगे क्या क्या कर सकेंगे। तो जो भी है आपसे शेयर करते रहेंगे। स्टे ट्यून्ड। होटल पहुंच के आपसे कनेक्ट होते हैं। तो अब हम पहुंच गए हैं द फर्न रेजिडेंसी में। इधर बुकिंग अपनी थी पहले से, अच्छा लग रहा है। बहुत गर्मी थी बाहर, तो अब ऐसा नज़ारा है कुछ रूम का। ये एंट्रेंस है और ये यहाँ पे कबर्ड्स हैं कपड़े वपड़े के लिए। ये वॉशरूम है। ओके, नहाने का इधर है। अच्छा है, खुली जगह है। तो ऐसा हिसाब किताब है इधर। रूम बड़ा है। ये कौन सा था? विंटर ग्रीन जो इनका रहता है। टीवी, बेड, सोफा भी है, और अगर काम करना हो रेस्ट टेबल भी है। मैंने तो छुट्टी रखी है, किसी काम का नहीं है आज। ये नज़ारा कुछ यहाँ से ऐसा है। तो अभी थक गए हैं दौलताबाद फोर्ट चलते चलते। तो अभी प्लान ऐसा है कि अब रूम पे ही कुछ मंगाएंगे, खाते हैं रूम पे ही कुछ, क्योंकि बाहर जाने की हिम्मत है नहीं। तो उसके बाद फिर देखते हैं खाना खा के क्या हिसाब बनता है। आपसे शेयर करते रहेंगे। स्टे ट्यून्ड।